26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 67वां गणतंत्र दिवस है। सर्वप्रथम जिन देश भक्तों ने, जिन वीरों ने देश को आज़ाद बनाया और देश के आज़ाद बनाने के समय शहीद हो गए, उन शहीदों के प्रति सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, जिन्होंने आज हमें सुख से रहने का अवसर दिया है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम हो। समस्त भारतवासी, नौजवान, देशभक्त, राजनैतिक नेतागण मिल करके अथक प्रयास किए, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। देश आज़ाद है, बंधुओं, जीवन को भी आज़ाद बनाओ। देश को आज़ाद बनाने में देशभक्तों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, तब देश आज़ाद हुआ। जीवन को आज़ाद बनाने के लिए भी आपको कुर्बानी देना होगा। अपने गलत विचारों की कुर्बानी और गलत आदतों की कुर्बानी अगर आप दे सकें तो आपका जीवन भी आज़ाद हो जाएगा। बिना कुर्बानी दिए जीवन आज़ाद नहीं होगा। चाहे आप जिस मंत्र का जाप करें, संध्या करें, तर्पण करें, रोज़ा रहें, नमाज पढ़ें, हज करें, तीर्थाटन करें, मंत्रों का जाप करें, माला फेरें, किंतु बिना गलत विचारों और गलत आदतों के कुर्बानी दिए जीवन आज़ाद नहीं हो सकता। जीवन हमारा इन्हीं में बंधा हुआ है। अबे साहब कितने भाव भरे शब्दों में कह रहे थे कि है कोई राम रसिक। कारण अधिकांश व्यक्ति राम रस से दूर है, संसार का रस चाहते हैं, इसलिए साहब जी को ऐसा कहना पड़ा। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, जैसा चाहे वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकता है। कुछ लोग जो सत्संग में नहीं आते, सत्साहित्य से दूर हैं, वे कहते महाराज विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ये पता नहीं है कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके भाग्य को लिखता हो। आप जो सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, वही अपने आप लिख जाता है, दूसरा नहीं लिखने वाला है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति का बोध हो और अपने गलत विचारों, गलत आदतों को छोड़ें, जिससे हमारा जीवन आज़ाद हो, स्वतंत्रता की हम सांस ले सकें। एक आदमी था, उसके पास साइकिल थी और पैदल चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा श्रीमान जी, साइकिल में लोग बैठ करके अपने गंतव्य स्थल पर जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं और आपके पास साइकिल है और आप पैदल चल रहे हैं, क्या आपके साइकिल में हवा नहीं है क्या? उसने कहा हवा तो है। फिर उसने जिज्ञासा की, क्या इसकी गद्दी सही नहीं है क्या? उसने कहा गद्दी भी सही है। फिर उसने पूछा क्या इसका ब्रेक सही नहीं है क्या? उसने कहा ब्रेक भी सही है। बड़े आश्चर्य की बात है, आपकी गाड़ी में हवा भी है, गद्दी भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? उसने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा इसमें चैन नहीं है। उसने कहा इसमें चैन नहीं। ये केवल साइकिल वाले की दशा नहीं है, हमारी और आपकी भी वही दशा है। घर में धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, परंतु चैन नहीं, चैन खो गई। आज आदमी के पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है,
मगर नहीं है तो सिर्फ चैन नहीं। चैन चाहिए, भीतर शांति चाहिए। सुख दुख का संबंध मन से है और शांति का संबंध अमन से है। शास्त्रकार लिखते हैं, मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुख की अनुभूति होती है। किंतु शांति जब मन नहीं रहता है तब शांति मिलती है। आप गहरी नींद में सो जाइए तो चाहे लाखों की आमदनी हो, चाहे लाखों का घाटा हो, न कोई वहाँ सुख होगा अनुभव, न दुख होगा। किंतु जैसे आप जागेंगे सपना चालू हो जाएगा, बस सुख दुख होने लग जाएगा। अमन की स्थिति में आदमी को शांति मिलती है। मन चंचल रहता है, कभी प्राणी पदार्थों की ओर मोहित होता है तो कभी पद प्रतिष्ठा की ओर मोहित होता है, इसलिए सुख दुख की अनुभूति उसे होती रहती है। यदि हम साधना के द्वारा अपने मन को शांत कर दें तो जागृत अवस्था में भी शांति मिल सकती है। और इसी के लिए लोग धर्म की खोज किए कि जीते जी हमें शांति मिले, सुख मिले। ये जो हम जिसे सुख कहते हैं ये सुख नहीं है, ये मन की मान्यता है और गलत आदतें हैं, सुख नहीं। अगर सुख बीड़ी में हो, सिगरेट में हो, बोतल में हो तो सभी को मिलना चाहिए, सभी तो सुख चाहते हैं। किंतु एक बीड़ी पीकर सुख चाहता है, एक बीड़ी छोड़कर सुख चाहता है। इन पदार्थों में सुख नहीं है, हमारी केवल मान्यता है और गलत आदत है बस। सुख किसी पदार्थ में नहीं है। आदमी पदार्थ में मान लेता है सुख पदार्थ में है। ठंडी इस समय पड़ रही है, अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाएं और रात्रि में 2 रजाई ओढ़ने को दे तो आप कहेंगे बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, बहुत धनी संपन्न आदमी है, 1 रजाई से ठंडी नहीं जाती, 2 रजाई दिए। किंतु आप उन्हीं सज्जन के यहाँ जून के महीना में जाइए जब खूब गर्मी पड़ती हो, अगर वो सज्जन 2 रजाई ओढ़ने को दे दे तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा, कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। गणित का नियम फेल हो जाएगा कि 1 रजाई ओढ़ने से 1 गुना सुख मिलता है तो 100 रजाई ओढ़ने से कितना मिलेगा? 100 गुना। वहाँ गणित का नियम काम नहीं करेगा। रजाई में कुछ नहीं है। अगर रजाई में सुख होता तो गर्मी में ओढ़ने में भी सुख मालूम होता। रजाई में सुख नहीं है। ठंडी लगी है इसलिए रजाई अच्छी लगती है, ठंडी ना हो तो रजाई की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी के अंदर वासना है, वासना के कारण से पदार्थों में सुख की अनुभूति होती है। जिस व्यक्ति के मन में बीड़ी सिगरेट बोतल की वासना न हो उसको दे दो, उसको कोई सुख नहीं मिलो। वो तो झंझट समझेगा, उसे कहो हटाओ फेंको बाहर करो, दूर जाओ आप पियो, अपने पास भी नहीं बैठने देगा। लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है। खुदा बंदा मोहब्बत में मज़ा होता तो क्या होता। इनमें कुछ लज्जत नहीं, स्वाद नहीं, फिर भी दुनिया उसी में जान देती है। सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप सुख का सिंधु है इसकी खबर तुझको नहीं। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। कितना सुंदर शब्द लिखा, कितना निर्णय पूर्ण शब्द है कि चेतन अमल है और सहज सुख की राशि है। किंतु आज आदमी शरीर को समझ रखा है, शरीर सुख की राशि है, शरीर की ओर मोहित होता है, आकर्षित होता है, आसक्त होता है, दुख के